वालेकुम। हम अपना लेक्चर नंबर 36 देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि इन जो इम्प्लीमेंटेशन फेस है किसका डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, हमने जो ऊपर सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके अंदर जो आखिरी फेस था हमारा वो था उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि आपने एक डेटाबेस पहले डिज़ाइन की, फिर आपने उसे डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जिस यूज़र ने आपसे वो डेटाबेस बनवाई थी, आप उसके कंप्यूटर पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे उसने कहा हुआ आपको रिक्वायरमेंट दी है, वहाँ पे जाके आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब कि चला देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे कि आपकी जगह पे आपको समझाता हूँ कि एक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो बनाई। सबसे पहले उसका सारा कुछ तैयार किया गया, फिर उसकी सीढ़ियाँ बनाई गई। आप अपने सिस्टम पे लेके आते हैं, आके आप इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप अपने लिहाज से ये चीज़ समझ लें, सिर्फ इतनी सी कि बिल्कुल इसी तरह के एक जगह पहले डेटाबेस डिज़ाइन की गई, फिर उसे डेवलप किया गया, फिर जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे लाके इंस्टॉल कर लिया जाता है जी। अच्छा, उसके अंदर होता है कि इसके अंदर होता क्या है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, कि डेटाबेस जो डिज़ाइन की गई होती है उसे वो किसी पार्टिकुलर यूज़र जिसने बनवाया होता है उसके सिस्टम पे लाके इंस्टॉल किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। किसके लिए? यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र के लिए डेटाबेस होती है जिसने वो बनवाई होती है, जो खुद बनाता है, जो भी उसने किया होता है। अच्छा, उसके बाद जी सम टाइम ये होता है कि आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ जाती है। हो सकता है कि आपका काम कोई हैवी हो तो आप सर्वर के ऊपर अपने डेटाबेस को ऊपर डिप्लॉय करवा लेते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम, आपकी जो डेटाबेस है 5 10 20 25 30 जगह पे एसेस की जा रही है, डिफरेंट कंपनी के ब्रांचेस पे एसेस की जा रही हो, तो आप क्या करते हो? तो आप उसके अंदर नेटवर्क का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नेटवर्क की ज़रूरत पड़ जाती है, हार्डवेयर नेटवर्क की। तो ये भी इसका पार्ट हो जाता है। फिर आप इससे क्या होता है कि मल्टीपल लोकेशन के ऊपर डेटाबेस को असेस कर लेते हो। इससे क्या होता है कि एक तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है, और अगर नेटवर्क इंक्लूड हो गया तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको चाहिए होगा। दोनों मिलकर इकट्ठा काम करेंगे तो फिर आपका एक सक्सेसफुल सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा और वर्किंग कर सकेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एक काम। दूसरा फिर क्या किया जाता है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि जो यूज़र आता है वो उसे वो ऑथराइजेशन देता है, तो वो फिर वो डेटाबेस को यूज़ कर पाता है। अच्छा, उसके लिए फिर क्या होता है जी, वो आपकी डेटाबेस के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हुई हैं जो ऑथराइजेशन आपको देती है, तो उस ऑथराइजेशन के ज़रिए वो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि एक बंदा वो बहुत दूर बैठा हुआ है, कोई थाउजेंड या जो मतलब के कोई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर है, तो वो आपके डेटाबेस को यूज़ कर पा रहा है। मतलब कि नादरा का सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है, तो जो अमेरिका में बैठे हुआ लोग हैं वो नादरा के सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। नादरा अपनी एपी के वो जो चीज़ें हैं अपनी वो प्रोवाइड करता है, एपीआई। तो इस क्रिक इन्फो एक वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत ही फेमस है जी। ये क्या करती है, इन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं जो हंड्रेड्स की तादाद के अंदर है, जो क्रिकेट मैच पूरी दुनिया के अंदर हो रहे होते हैं, उनका डाटा वो एक एक बाल के लिहाज से सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ आप जो मोबाइल के ऊपर ऐप्स देखते हैं तो सारे को सारे एक ही डाटाबेस को उठा रहे होते हैं, इसी को सिर्फ वो यूज़ कर रहे होते हैं। आपको इजीली ये क्रिक इन्फो अवेलेबल होती है। अगर आपको मैं दिखा ही देता हूँ क्रिक इन्फो की अगर कुछ इंफॉर्मेशन, CRIC क्रिक इन्फो API। अगर हमें कहीं से मिल जाए तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रही होती है, किस तरह हमारे पास रिजल्ट जनरेट होकर आ रहा होता है। तो ये एक कंसेप्चुअल चीज़ होती है, तो इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ नहीं आती। अगर मुझे अभी API मिल जाए तो मैं आपको अभी वो रन करके दिखा दूँ। तो इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है। अगर कोई मुझे मिल जाए, जिस तरह ये देखें क्रिक इन्फो है कि ऐप की ये डाटा इसके ऊपर आ रहा है, तो आप इसकी API हम लोग यहाँ से जनरेट कर लेते होते हैं, तो ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। ये है, तो ये देखें किसी से पूरे का पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है इनका। हम इसकी API को उठा के सिस्टम के अंदर ले जा के वो उसे रन कर लेते हैं। तो अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। तो बहुत से डाटा उसका
तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है, ये बड़ी फ़ेमस है डेटाबेस, ये खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। इन्होंने एक टीम बैठाई हुई है पीछे पूरी की पूरी, कुछ 150, 300, 500 लोगों की बहुत बड़ी तादाद के अंदर। आपको एक-एक खेल के रिलेटेड ये आपको पूरी की पूरी एपीआईज़ प्रोवाइड करते हैं। इस वक़्त मुझे नहीं मिल रही इसकी इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं किसी दिन और अगर आपको मुझे इस तरह की एपीआई मिलती है तो आपको मैं दिखा दूँगा कि किस तरह वो अपना सारे का सारा डाटा वो शो करवाते हैं। तो 1 मिनट, अगर कोई मुझे अभी हो सकता है कि मुझे अभी कोई मिल जाए तो मैं आपको अभी वो ये देख रहे हैं जी, ये एक तरीक़ाकार है। इसके अंदर वो आईडी बता रहा है, कीनिया का ये रहेगा, कीनिया लिखा हुआ और स्कॉटलैंड का कोई मैच बता रहा है। फिर वो इंग्लैंड का और के पता नहीं किसी और का मैच बता रहा है। फिर ये 2-3 मैच बता रहा है जो इस वक्त का मैच चल रहे हैं। अगर इस एपीआई को मैं जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ तो फिर क्या होगा कि हमें वो स्कोर कर रन आने लग जाएंगे। ये एपीआई होती है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह रिस्पॉन्स आ रही है, ये रिस्पॉन्स होता है। फिर इसको हम अपने आप के मोबाइल से ऐप जो बनाई जाती हैं उसके ऊपर शो करवाते हैं। ये सारा रिस्पॉन्स है, ये भी एक रिस्पॉन्स है। ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर से रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं, तो हम लोग इसे फिर यूज़ करते हैं। तो ये एक लंबा काम है, कुछ फ्री भी होती हैं, कुछ पैसों वाली भी होती हैं। अब मैक्सिमम तो पैसों वाली होती है, फ्री वाली के अंदर वो पुराने मैचेस का डाटा ऑनलाइन आ रहा होता है। तो जो होता है वो जिसके अंदर हम पे करते हैं तो वो एक अच्छा होता है, उसके अंदर हम सब कुछ कर रहे होते हैं। ये जैसे चलें आपके इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका एक सिंपल तरीक़ाकार था जी आपका डेटाबेस पूरा, या मतलब कि पूरा फिज़िबिलिटी करना, फिर ये करना, फिर वो करना, इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना, तो उसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन करना, फिर फिज़िकल डिज़ाइन करना, फिर उसे डेवलप करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना। तो ये एक आपका पूरे का पूरा एक टॉपिक कवर हो गया। तो ये एक लेंथी टॉपिक था, चैप्टर हमारा ये 3rd था, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपका जो सेशन है वो सितंबर से लेकर आपका फरवरी तक जाएगा। ये तो स्कूल्स के लिए है, हो सकता है आपके कॉलेजेस के लिए भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए। फिर उसी बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि स्कूल्स का तो उन्होंने कह दिया कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस होगा 9, 10th 1 से लेकर 10th क्लास तक, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा पेपर बनेगा और आप उस लिहाज से तैयारी करें, उस लिहाज से बच्चों को पढ़ाएँ। तो कॉलेज का भी नहीं है, पॉसिबल है कि कॉलेजेस वालों का भी इस साल आ जाएगा, तो उस लिहाज से सारा कुछ फिर किया जाएगा मैनेज। ये अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए, हम उसके बाद सिर्फ 4 चैप्टर और पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना न्यू की तरफ चले जाएंगे, अपने वो C++ की तरफ, क्योंकि वो अगले जो 3-4 चैप्टर हैं वो प्रैक्टिकल के रिलेटेड है, हम उनको छोड़ के आगे चले जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बच्चे अपना ख्याल रखें, टेक केयर।